को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं दोबारा से आशीष गुप्ता, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि उनकी शादी कब होगी। इनकी अभी 3-4 रोज़ पहले भी मैंने कुंडली डाली थी, तो उसमें इनका कहना था कि वो बर्थ टाइम गलत है। लेकिन मेरा बार बार सब लोगों से निवेदन है कि बार बार लिखते हैं अपनी बर्थ टाइम, तो उसमें आप लोगों से लिखने में कई बार बर्थ टाइम का गलत हो जाता है, कई बार डेट गलत हो जाती है, आप उसे चेक नहीं करते। एक बार डाल दें, मैं उसे रूटीन में अपने यहाँ नोट करता हूँ, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि वो गलती है तो मैं उनके निवेदन को मानते हुए, और उन्होंने पिछले 2 महीने से वो इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद उनकी कुंडली गलत बन गई, तो मैं दोबारा से बनाकर आज डाल रहा हूँ। देखिए, आपका जन्म मेष लगन में हुआ है। जो चार्ट आपका मेष लगन का बनता है बताए समय से, और उसके हिसाब से चार्ट आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य, मंगल, गुरु और शनि है। चौथे भाव में राहु हैं, 5वें भाव में चंद्रमा है, 10वें भाव में केतु हैं और 12वें भाव में शुक्र, बुध हैं। ये आपकी कुंडली की ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मेष लगन में व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी सिंह है। 29/3/25 से सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में आपको राहु में गुरु की अंतर्दशा 31/3/27 तक चलेगी। देखिए, लगन में मंगल हैं, स्वग्रही हैं, सूर्य उच्च के हैं, शनि नीच के हैं और इसके अलावा गुरु हैं। सवाल आपका शादी का है, और ये सब ग्रह उच्च का सूर्य, नीच का शनि, स्वग्रही मंगल, सब सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी भाव को देख रहे हैं, विवाह भाव को देख रहे हैं। एक तो मंगल होने की वजह से आप मंगली हैं, दूसरा सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। तो ये सब दृष्टियाँ विवाह में विलंब डालती हैं और देरी कराती हैं। कभी कभी रिश्ते होकर टूट जाते हैं, विवाह होकर छूट जाते हैं, कोई परेशानी उनमें आ जाती है, लिटिगेशन हो सकता है। सब में ज़रूरी नहीं है स्थिति हो। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ लगन में गुरु बैठे हुए हैं, जिनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है, पत्नी भाव पर है। पंचम पर मूल त्रिकोण पर भी उनकी दृष्टि है, और इसके अलावा भाग्य स्थान पर जो उनका अपना घर है उस पर भी इनकी दृष्टि है। भाग्य को बिगड़ने नहीं देते। तो इस स्थिति में इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आपका विवाह ठीक सा लगता है। दूसरा, शुक्र सप्तमेश आपका तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और वो उच्च के होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो और दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो और बुध के साथ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। धन संपदापूर्ण रहेगी, विदेश से आमदनी होगी, शादी के बाद आप विदेश जा सकते हैं। और शुक्र यहाँ बैठ करके आपको प्रेम संबंध या प्रेम विवाह होने के भी संकेत देते हैं, ऐसा इसमें संभावना लगती है। तो जो आपका प्रश्न था वो मैंने आपको बताया कि निश्चित तौर से ये ग्रह जो हैं सुखी दाम्पत्य जीवन में विधान पैदा करते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में ऐसी है कि वो आपकी नैया पार लगा सकते हैं। इनके उपाय मैं बताऊंगा। आप इनके उपाय अगर करेंगे, सूर्य को जल देंगे, मंगल हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या चोला चढ़ाएंगे, और शिव जी के लिए पीपल के वृक्ष पर शनिवार को तेल का दीपक जलाएंगे, अथवा शिव जी पर जलाभिषेक करें, या शिव जी का रुद्राभिषेक अगर आप करते रहेंगे तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। पत्नी आपको सुंदर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ये योग 4 ग्रहों का योग लगन में इस तरह का है, ये बहुत लीडरशिप के गुण देते हैं, राजनीतिक योग देते हैं। आप अपना काम कैसे हो, किसी से भी हर प्रकार से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब आपको प्राप्त होती हैं। वैसे सब चीज़ ठीक हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा जो मैंने बताया इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो शनि भी वैसे भी लेट, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं लगन में और पत्नी भाव को देख रहे हैं, तो देर, शनि गति धीरे होती है, हर काम विलंब से कराते हैं, देर से कराते हैं, तो इसलिए भी शादी का
देर होना लगता है। मंगली आप हैं, मंगली लोगों की भी स्थिति खराब। इसके अलावा गोचर में, वर्तमान में गोचर में बृहस्पति यहाँ पर हैं, तो उनकी भी 5वीं दृष्टि पत्नी स्थान पर पड़ रही है, 7वें भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो आपका मैं समझता हूँ राहु की स्थिति बदली हुई है, जो अभी बदले हैं, राहु केतु बदले हैं, गुरु और शनि बदले हैं, उनकी स्थिति से देखते हुए मैं लगता हूँ कि इन 1.5 साल में, क्योंकि सिंह राशि आपकी है, तो 1.5 साल में आपका अच्छा समय होगा। और शादी का, आपकी शादी 21/3/27 तक राहु में जो बृहस्पति का अंतर रहेगा, इसमें होने की काफ़ी संभावना है। तो उम्मीद है कि आप अगर ये उपाय करेंगे तो सब चीज़ें आपकी ठीक होंगी। मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उसका उत्तर अवश्य दूंगा। परंतु रिक्वेस्ट ये है कि आप सवाल एक ही पूछें तो अच्छा रहेगा और धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।